हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आइए देखते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर 9 AM और 9 PM पर क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया को कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरना यह स्पेंसर कहते हैं कि जो और कहते हैं इस प्रक्रिया के दौरान जो है सरल समाज से जटिलता की ओर बढ़ता है। स्पेंसर ने आधुनिक समाज के 3 चरणों अब तक मतलब जो समाज का विकास है उसे 3 चरणों में विभाजित किया है: आदिम, बर्बरता और औद्योगिक। अगला है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन, अरस्तू। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के जैविक उद्विकास से प्रभावित होकर सामाजिक संरचना एवं विभिन्न अंगों के प्रकारों के बीच पाए जाने वाले परस्पर जो निर्भरता थी उसकी चर्चा इन्होंने सामाजिक उद्विकास के रूप में की है। तो यहाँ जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है यहाँ पर सामाजिक विकास होना चाहिए था। तो अगला है प्रश्न कि समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, वेबर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। तो जैविक उद्विकास की बात कौन करते हैं? चार्ल्स डार्विन। और सामाजिक उद्विकास की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज विकास सरल रूप से जटिल रूपों में होता है? तो यह कथन किसका है कि जीवधारी समाज की तरह जिस तरह जीवधारी प्राणियों का विकास सरल से कठिन की ओर हुआ है उसी तरह, अर्थात जो चार्ल्स डार्विन जैविक उद्विकास की चर्चा करते हैं उसी तरह इन्होंने कहा कि समाज का भी विकास होता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर का कथन है। तो प्रश्न वही है, बस इसका जो पूछने का तरीका है वह बदल दिया है। अगला है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक दार्शनिक ने किया है। तो किसने किस सामाजिक दार्शनिक ने सामाजिक डार्विनवाद का प्रयोग किया है? तो यह पूछा है, वही प्रश्न लगभग मिलता जुलता। पैरेटो, कॉम्ट, दुर्खीम या स्पेंसर। तो यह राइट आंसर होगा हमारा डी, स्पेंसर। तो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे स्पेंसर जिन्होंने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया और इन्होंने इसे प्राकृतिक चयन के आधार या योग्यता की उत्तरजीविता या योग्यता के जीवन के रूप में विश्लेषित किया है। स्पेंसर का दृष्टिकोण था कि जो विकास होता है वह सामाजिक उद्विकास के रूप में उपस्थित होता है। उन्होंने माना कि सभी समाज जो है उनका विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और इस सिद्धांत को तर्कसंगत समताओं के कारण स्पेंसर ने कहा है जिस तरह डार्विन के सिद्धांत में जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है उसी तरह समाज का विकास भी सरल से जटिल की ओर होता है। इसी को सामाजिक डार्विनवाद कहा गया। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक चयन या सामाजिक संस्था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन। अगला है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नलिखित में से वह कौन है? टीबी बाटोमोर, WC रंचीमैन या एच स्पेंसर या उपरोक्त में से कोई नहीं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। यह अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न है।
अगला है मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, और पार्सन्स या वेबर। तो एक जीव के समान किसने माना है मानव समाज को? हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है समाज की संरचना की बात करने वाले प्रथम विचारक थे डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त काम्टे। तो समाज के संरचना की जो चर्चा करते हैं सर्वप्रथम किसने किया था? स्पेंसर। तो स्पेंसर ने जब यह बात की थी तो उन्होंने वही सामाजिक उद्विकास की चर्चा किया था। और यही पूछ ले अगर किस मानव शास्त्री ने सामाजिक संरचना की बात की है, तो वहाँ पे हो जाएगा मॉर्गन ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ कम्युनिटी ऑफ एफिनिटी में सामाजिक संरचना का प्रथम मानव शास्त्री के रूप में अध्ययन माना जाता है। अगला है समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, या दोनों? ए, बी और सी, अर्थात प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि उद्विकासी सिद्धांत का प्रतिपादन, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। अगला, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति क्या, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति क्या, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति क्या, या मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति क्या? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें उद्विकासी पद्धति अर्थात चार्ल्स डार्विन की उद्विकासी पद्धति से प्रेरित होकर दिया है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, माइल दुर्खीम, या लेस्टर बार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला है जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, या मैक्स वेबर। तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। स्पेंसर का कथन है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास नहीं होगा तब तक वह विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होगा, ऐसा स्पेंसर कहते हैं। अगला है किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर, W.I. थॉमस, बी. पैरेटो, मैक्स वेबर। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। 19वीं सदी में इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि समाज सावयव के सिद्धांत है, अर्थात समाज जिस तरह जैविक उद्विकास हुआ है उसी तरह समाज का भी उद्विकास हुआ है। जिस तरह जैविक उद्विकास में मनुष्य के सभी अंग एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, उसी समाज के सभी अंग, संस्था एवं कार्य शरीर की संरचना के अनुसार ही मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसे ही स्पेंसर का सावयवी सिद्धांत कहा गया है। अगला है वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? सावयवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, या आदर्शवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हमारा कि जो वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच साम्यता अर्थात तुलना करता है तो वह सावयवी सिद्धांत कहलाता है। अगला है किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज के रूप में किया है? अगस्त काम्टे, P.A. सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा मिलिटेंट, संघर्षशील, मिलिटेंट, सैनिक समाज, यह सब शब्द आते हैं। तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन होगा? हर्बर्ट
स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दो प्रकार के समाजों की चर्चा की है, संघर्षशील या मिलिटेंट समाज और दूसरा औद्योगिक या इंडस्ट्रियल समाज। इन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील माना है, अर्थात आदिम समाज को संघर्षशील माना है, और वहीं जो आधुनिक समाज है उसको इन्होंने औद्योगिक समाज के रूप में चर्चा की है। अगला है सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल, यौगिक, दुगुनी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन, एच. स्पेंसर, दुर्खीम, लिपसेट। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 3 अवस्थाओं के रूप में विश्लेषित किया है, एक सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और त्रिगुणी यौगिक के रूप में मोनो, ट्रायड एंड ट्रायड में किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? गेमिनशाफ्ट, गेसलशाफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता एवं आंगिक या सावयवी एकता। तो यहाँ पे पूछा है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को किन 2 वर्गों में विभाजित किया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। गेमिनशाफ्ट और गेसलशाफ्ट की बात टॉनिच करते हैं, परिस्थिति अनुबंध की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। यांत्रिक एकता या आंगिक एकता या सावयवी एकता की बात कौन करते हैं? दुर्खीम। और परिस्थिति अनुबंध का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो सर हेनरी मैन जो है उन्होंने अपने पुस्तक एंशिएंट लॉ में इसका प्रयोग किया था, जिसे बाद में मैक्स वेबर ने भी प्रयोग किया। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।